हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरियट मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6। ये जो मूवी बेस्ड है वो बेसिकली दास प्रथा के ऊपर बेस्ड है। मूवी स्टार्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर मिंटी को दिखाते हुए। भविष्य में जो कुछ भी होने वाला होता है मिंटी को उसके सपने आते हैं और वो ही महसूस कर रही होती है वो इस टाइम पर भी। फिर हम देखते हैं मिंटी के पति को, जिसका इस मूवी में नाम होता है जॉन, और वो एक लेटर लेकर आया होता है अपने साथ वहाँ पर। तभी हम वहाँ पर मिंटी के फादर को देखते हैं। तभी वहाँ पर हम और सारे लोगों को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर गुलाम होते हैं, और हम उनके मालिक को देखते हैं जिसका नाम होता है एडवर्ड। और वहाँ पर हम चर्च के फादर को भी देखते हैं। फिर मिंटी का फादर बात करने के लिए जाता है अपने मालिक से, और थोड़ी देर के बाद जॉन और मिंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जॉन वो लेटर दिखाता है जो उस वकील से लेकर आया होता है। पर थोड़ी देर के बाद जब वो लेटर वो एडवर्ड को देता है तो एडवर्ड उस लेटर को फाड़ देता है। जॉन को ये देखकर काफी बुरा लगता है। एडवर्ड कहता है कि जॉन तुम तो आजाद हो, पर तुम दोनों की वजह से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम होगा और वो हमारी आने वाली पुश्तों की सेवा करेगा। मिंटी का फादर भी एडवर्ड को काफी समझाता है, पर एडवर्ड बिल्कुल भी समझता नहीं है। और फिर हम देखते हैं मिंटी के फादर यानी बेन रोज की वाइफ एडवर्ड को कोसने लग जाती है वहाँ पर। फिर मिंटी ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है कि उसका मालिक मर जाए, क्योंकि वो उन सब लोगों को काफी दुख दे रहा होता है। फिर हम एडवर्ड के बेटे गिडियोन को देखते हैं। गिडियोन को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर उनकी नहीं सुनेगा। वो उसे कहता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर उसका व्यवहार अच्छा है, तो इसीलिए वो उसे बर्दाश्त कर रहा है। जब मिंटी सो रही होती है तो उसके सपने में एडवर्ड को देखते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि एडवर्ड मर गया है। फिर गिडियोन भी मिंटी को देख रहा होता है वहाँ पर। फिर गिडियोन वहाँ पर एक पोस्टर लगा देता है जिसमें वो मिंटी को बेच रहा होता है। वे सारे गुलाम लोग वहाँ पर खेती कर रहे होते हैं। और फिर हम मिंटी को देखते हैं जो कि लकड़ियाँ काट रही होती है वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद मिंटी को फिर से एक आभास होता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो वहाँ से भाग रही होती है, और थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियाँ काटना छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने पति जॉन से मिलती है, और जॉन को पता होता है कि गिडियोन उसे बेच रहा है, और ये बात मिंटी को भी पता होती है। इसीलिए मिंटी जॉन को कहती है कि वो यहाँ से भाग रही है। जॉन कहता है कि तुम यहाँ से अकेली नहीं भाग सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मिंटी उसे मना करती है। फिर वहाँ पर वो आदमी आता है और उसे पता चलता है कि मिंटी यहाँ पर नहीं है। फिर मिंटी अपने सब घर वालों से अलविदा कह रही होती है वहाँ पर, और वो अपने घर में हार्ट का शेप बनाकर वहाँ से चली जाती है, और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। जॉन वहाँ पर मिंटी का इंतजार कर रहा होता है, पर मिंटी वहाँ पर नहीं आती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गिडियोन आ जाता है, और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जॉन कहता है कि वो अपनी वाइफ मिंटी से मिलने के लिए आया है यहाँ पर गिडियोन उसे वहाँ से भेज देता है। पर गिडियोन के बाद फिर से एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि मिंटी यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ से भाग गई है। तो गिडियोन को लगता है कि जॉन ने उसे यहाँ से भगा दिया है, और वो जॉन के चेहरे पर बंदूक से वार करता है। फिर मिंटी अपने फादर बेन रोज से मिलने के लिए आती है उनके पास, पर बेन रोज उसे देखता नहीं है और वो चुपचाप उसे अपने घर में ले लेता है, और वो उसे कुछ सामान पैक करके दे देता है। पर जाने से पहले वो कहता है कि तुम चर्च के फादर से मिलके जरूर जाना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि तुम्हारी यात्रा सफल रहे। फिर मिंटी चर्च के फादर के पास पहुंच जाती है, और चर्च का फादर उसे चर्च में ले लेता है, जहां पर मिंटी उसे बताती है कि वे लोग उसे बेच रहे हैं और जहां से वो फिर वापस नहीं आ पाएगी अपने परिवार के पास। और चर्च का फादर कहता है कि तुम्हें ही सपने आते हैं ना। मिंटी कहती है हाँ। चर्च का फादर उसे बताता है कि अगर तारे नजर ना आए तो नदियों की आवाज सुनना, अगर नदी भी नजर ना आए तो पानी की आवाज के सहारे ही आगे चलना, और तुम्हें उत्तर की तरफ आगे बढ़ना है। फिर गिडियोन बेन रोज से पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर जो गिडियोन के साथ होता है वो उसे बताता है कि बेन रोज हमारा खास आदमी है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। बेन रोज उसे
बताता है कि उसने उसे उसी दिन देखा था जब वो आपके पास थी, उसके बाद उसने उसे नहीं देखा है। फिर मिंटी को फिर से एक आभास होता है और उसे पता चलता है कि वे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वे लोग उसके काफी करीब आ गए हैं। तो मिंटी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो भागते भागते काफी आगे तो निकल जाती है, पर वे लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उस ब्रिज पर जाकर उसे एक साइड और दूसरी साइड से घेर लेते हैं। फिर गिडियोन मिंटी को काफी समझाता भी है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। पर मिंटी कहती है कि वो या तो मर जाएगी या फिर आजादी लेकर रहेगी, और फिर वो उस नदी में कूद जाती है। पर गिडियोन को लग रहा होता है कि वो अभी भी जिंदा होगी, तो उसका पीछा अभी भी कर रहा होता है। फिर हम मिंटी को देखते हैं जो उस नदी में बहते बहते काफी आगे निकल गई थी, और फिर वो उस नदी से बाहर आती है। फिर मिंटी वहाँ से भागते भागते काफी आगे निकल जाती है, और फिर वो उस घोड़ा गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, और उस घोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे वो काफी आगे निकल जाती है वहाँ से। पर उस आदमी को भी शक हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी घोड़ा गाड़ी में कोई बैठा है, और वो फिर उसे कहता है कि बाहर आ जाओ। पर मिंटी अब तक काफी आगे निकल चुकी होती है, और फिर वो वहाँ पर एक आदमी से जाकर मिलती है, जिससे फिर वो वहाँ का एड्रेस पूछती है जहाँ पर उसे जाना है। वो आदमी उसे बताता है कि वो लोहे की गराज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। फिर मिंटी वहाँ पर पहुँच जाती है, और फिर वो उससे विलियम स्टील के बारे में पूछती है। थोड़ी देर के बाद ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी नेक्स्ट मॉर्निंग मिंटी को पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर छोड़ देता है, और मिंटी कहती है कि वो यहाँ से आगे खुद चली जाएगी। और वो आदमी मिंटी को विलियम स्टील की फोटो भी दे देता है, जिससे उसे पहचानने में आसानी हो। फिर मिंटी पेंसिल्वेनिया पहुंच जाती है। फिर मिंटी उस आदमी से लेडी सोसाइटी का पता पूछती है जहां पर विलियम स्टील रहता है, और वो आदमी उसे बता देता है कि वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। फिर मिंटी विलियम स्टील से जाकर मिलती है, और वो बताती है कि उसे गैरेट नाम के आदमी ने भेजा है। ये बात सुनकर स्टील उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है कि उसके घर वाले उसे मिंटी बुलाते हैं, और वो जहाँ पर रहती थी वहाँ का माहौल भी पूछता है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे बताओ। वो कहती है कि मेरे सर पर एक घाव है जो कि मेरे मालिक ने मुझे दिया था। स्टील उसे बताता है कि तुम 160 किलोमीटर चलकर पैदल यहाँ पर आई हो। फिर मिंटी उसे बताती है कि जब उसे वो घाव लगा उसके 2 महीने तक वो बेहोश रही थी, और उन 2 महीनों के बीच में उसके मालिक ने उसकी बहनों को बेच दिया था वहाँ से। फिर स्टील मिंटी को अपनी फ्रेंड से मिलाता है जिसका नाम होता है मैरी। मैरी फिर बाकी सब लोगों से मिंटी को मिलाती है। जब मिंटी वहाँ पर नहा रही होती है तो मैरी वहाँ पर उसकी कमर में बहुत सारे घाव देखती है, और फिर वे लोग मिंटी को काम पर रख लेते हैं। पर मैरी कहती है कि तुम मुझे मालकिन मत बुलाओ मिंटी। फिर स्टोरी आगे आती है 1 साल के बाद, जहाँ पर वो उस बोट वाले से पूछती है कि मेरे घर वालों का कोई मैसेज आया है क्या। तो वो बोट वाला बताता है कि उन लोगों से हमारा आदमी मिला था और हमने उन्हें बता दिया है कि आपकी बेटी अच्छी है। और वो पूछती है कि जॉन का भी कोई मैसेज आया है क्या। तो वो बोट वाला कहता है कि नहीं। फिर मिंटी स्टील से आकर मिलती है और वो कहती है कि उसे अपने घर जाना है और उसे अपने पति को यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। पर स्टील उसे समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर तुम वहाँ पर गई तो शायद तुम भी फंस जाओगी, क्योंकि तुम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हो। पर मिंटी कहती है कि वो तो जाकर रहेगी, और वो मैरी को कन्विंस भी कर लेती है। मैरी उसे ट्रेन कर देती है बंदूक चलाने में भी और बातचीत करने में भी। फिर मिंटी अपनी आजादी का आई कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है, और जब वो ट्रेन में बैठती है और थोड़ी देर के बाद जब वो वहाँ से उतर जाती है तो वो आदमी उसकी चेकिंग करता है, जहाँ पर मिंटी उसे वो अपनी आईडी कार्ड दिखा देती है। वो आदमी उससे काफी जानकारी भी लेता है और मिंटी उसे सब कुछ बता देती है, और वो आदमी उसे फिर वहाँ से जाने देता है। फिर हम एडवर्ड की वाइफ को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन लोगों के ऊपर काफी कर्जा हो चुका है, क्योंकि गिडियोन जो है एक अय्यास किस्म का लड़का होता है और वो इन सब चीजों पर काफी पैसा खराब कर रहा होता है, और इसी वजह से उसकी
मोम मना करती है ये सब करने से उसे, पर वो मानता नहीं है। और एडवर्ड के ऊपर भी काफी कर्जा था जिसे वे लोग अभी तक उतार रहे होते हैं। तभी गिडियोन कहता है कि हम अपने गुलामों को बेच देते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें बेच देंगे तो हमारे पास काफी पैसा आ जाएगा, नहीं तो फिर हमें अपनी जमीनें बेचनी पड़ेगी। और गिडियोन अपनी माँ को कन्विंस कर लेता है गुलामों को बेचने के लिए, जहाँ पर वो अपनी माँ को कहता है कि हम मिंटी के भाइयों को बेच देते हैं और उनका हमें काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा। तभी फिर वहाँ पर हम मिंटी को देखते हैं जो कि अपने पति जॉन से मिलने के लिए आई होती है वहाँ पर। फिर जॉन उसे अंदर ले जाता है और वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर थोड़ी देर के बाद जॉन उसे बताता है कि उसने शादी कर ली है। ये बात सुनकर मिंटी को बहुत धक्का लगता है और वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। फिर जॉन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर गई थी, मैं नहीं। ये सब बात सुनकर मिंटी को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जॉन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर से मिंटी को कुछ आभास होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके फादर को, जो कि उससे मिलने के लिए आए होते हैं वहाँ पर। मिंटी के फादर उसे बताते हैं कि एलिजा तुम्हारे भाइयों को बेचने वाली है और इसी वजह से तुम्हारे भाई छुपे हुए हैं। फिर मिंटी अपने भाइयों से जाकर मिलती है, जहाँ पर वो उसकी वाइफ से भी मिलती है और फिर वो वहाँ पर काफी सारे लोगों से भी मिलती है जो कि उसके रिलेटिव ही होते हैं। तभी वहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं। फिर मिंटी कहती है कि पिताजी आप भी मेरे साथ चलो, पर उसका फादर उसे मना कर देता है और वो कहता है कि पहले मेरे बच्चे सही सलामत पहुँच जाएं, फिर मैं आऊंगा बाद में। और फिर वे लोग चर्च के फादर के पास जाते हैं, जहाँ पर चर्च का फादर उन्हें अंदर बुला लेता है और वहीं पर छुपा लेता है। फिर एलिजा को पता चलता है कि उसके 5 गुलाम भाग गए हैं, जिसकी कीमत $2000 थी। और ये बात सुनकर एलिजा को काफी दुख लगता है और इसी वजह से वो मिंटी की बहन को भी मारती है वहाँ पर। फिर गिडियोन मिंटी की बहन का बच्चा बेचने की बात करता है। इसी वजह से मिंटी की बहन बता देती है कि वो मिंटी थी जो मेरे भाइयों को ले गई है यहाँ से। फिर गिडियोन मिंटी को ढूंढने की तलाश में जा रहा होता है, जहाँ पर फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है वोल्टर। वोल्टर कहता है कि वो पैसों के लिए काम करता है। जब गिडियोन वहाँ से जा रहा होता है तो वो एक आदमी का नाम भी बताता है जो कि गुलामों को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है और जिसका नाम होता है बिगर लॉन्ग। बिगर लॉन्ग का नाम सुनकर गिडियोन वापस आता है और वो वोल्टर को कहता है कि तुम उसे लेकर आओ और मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा इस काम के लिए। फिर वोल्टर बिगर लॉन्ग को लेकर आता है अपने साथ, तो बिगर लॉन्ग कहता है कि वो 200 लेगा, बाकी 100 आपस में बांट लेना। और फिर हम देखते हैं बिगर लॉन्ग की वो अजीब सी हंसी। फिर हम मिंटी को देखते हैं जो कि अपने परिवार वालों को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। जब मिंटी वहाँ से जा रही होती है और उसके परिवार वाले उसके साथ होते हैं तो वोल्टर उन पर नजर रख रहा होता है। वोल्टर गिडियोन को आकर बताता है कि यही एक रास्ता है जहाँ से वे जा सकते हैं। फिर मिंटी को ईश्वर फिर से रास्ता दिखाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसे दूसरी तरफ से जाना है। फिर मिंटी कहती है कि उसे बाईं तरफ जाना है और वो अपने परिवार वालों को भी लेकर वहाँ से जा रही होती है। पर फिर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। मिंटी कहती है कि हमें ये नदी पार करके आगे जाना होगा और ये सब वोल्टर देख रहा होता है वहाँ पर। मिंटी के परिवार वाले कहते हैं कि वो ये नदी पार नहीं करेंगे, अगर उन्हें मरना ही है तो कोई और तरीका होगा, क्योंकि उनके साथ एक बुजुर्ग लेडी होती है और एक बच्चा होता है जिसके लिए वो ये सब कर रहे होते हैं। मिंटी उन्हें समझाती भी है पर वो समझते नहीं है। और थोड़ी देर के बाद हम मिंटी को देखते हैं जो कि नदी पार करने लग जाती है। उसे थोड़ा डर लग रहा होता है और वो नदी के बीच में ही ईश्वर से प्रार्थना करती है और नदी देवता से प्रार्थना करती है कि उसे पार करने में मदद करें। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मिंटी नदी को काफी आसानी से पार कर रही होती है और उसके पीछे पीछे उसके परिवार के लोग भी आ रहे होते हैं और ये सब वोल्टर अपनी आंखों से देख रहा होता है और वोल्टर थोड़ा भावुक भी हो जाता है। और इस सीन में हमें लगता है कि वो मिंटी की मदद करेगा आने वाले टाइम में। फिर वोल्टर गिडियोन को ये न्यूज देता है कि कोरे की वजह से वे लोग वहाँ से गायब हो गए। पर ये बात सुनकर गिडियोन उस पर गुस्सा करता है और उसे गोली मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर बिगर लॉन्ग आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर वो उसे धोखेबाज कहकर वहाँ से चला जाता है। मिंटी और मिंटी के परिवार वाले सही सलामत नदी के पार आ जाते हैं और मिंटी कहती है कि वो ही अब उनकी लीडर है और वो उन्हें कहती है कि उसका नाम हैरियट थबमैन है। फिर वो अपने सारे परिवार को लेकर विलियम स्टील के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर स्टील चौंक जाता है। फिर वे लोग वहां पर खाना खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफी दिनों से उन्हें बढ़िया खाना खाने
खाने को नहीं मिला होता है। फिर मिंटी ये सारी बातें मैरी को बता रही होती है। मैरी कहती है कि जो उनकी किस्मत खराब है, जो लड़की ईश्वर से बात कर सकती है वो कितनी अलग होगी इस दुनिया से। फिर स्टील मिंटी को अपने वहाँ के लोगों से मिलाता है, जहाँ पर वो मिंटी के बारे में बताता है कि इसने अभी तक 9 लोगों की जान बचाई है जो कि गुलाम थे, और इस बात से खुश होकर स्टील उसे बोट का कंडक्टर बना देता है। और फिर हम मिंटी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके सब गुलामों को बचा रही होती है, और वे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं जो कि उन गुलामों के मालिक होते हैं, पर मिंटी उनके हाथ नहीं आती है अब। और वो उस बोट की मदद से और उनका हुलिया चेंज करके उन्हें वहाँ से विलियम स्टील के ऑफिस में ले जाती है। ये सब देख देख कर स्टील काफी भौचक्का रह जाता है। फिर उन गुलामों के मालिक मोजेस पर इनाम रख देते हैं, जो भी उसे पकड़ेगा उसे काफी अच्छा इनाम दिया जाएगा, और वे लोग उसका पोस्टर लगा देते हैं वहाँ पर। फिर स्टील उन सब लोगों से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, तो वो आदमी उसे बताता है कि वो लोग उसे काला काला कहकर चिढ़ाते थे, और वो आदमी कहता है उसका नाम मैग होता है, पर वे लोग उसे फिर भी चिढ़ाते थे। और बाकी लोग भी अपनी दर्द भरी कहानी बता रहे होते हैं स्टील को। फिर मिंटी कहती है कि उसे अब अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जाना है, पर स्टील कहता है कि तुम अब नहीं जा सकती हो। पर मिंटी कहती है वो तो जाएगी अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि जो मिंटी की बहन होती है वो गिडियोन के घर में ही काम करती है, इसीलिए स्टील मना कर रहा होता है मिंटी को वहाँ पर जाने से। पर मिंटी वहाँ पर पहुँच जाती है, और थोड़ी देर के बाद वो अपनी बहन से मिलती है, पर उसकी बहन मना कर देती है उसके साथ जाने से, क्योंकि उसके बच्चे को वो लोग बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं, और उसे डर लग रहा होता है कहीं वे उसके बच्चे को बेच ना दें। उसकी बेटी तो घर पर ही होती है, पर वो कहती है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी, और फिर मिंटी वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर हम वोल्टर को देखते हैं जो कि मिंटी से मिलने के लिए आता है वहाँ पर, और वो कहता है कि उसे पता है कि तुम ईश्वर से बातें कर लेती हो, और वो कहता है कि इस मिशन में वो उसका साथ देगा। तभी वहाँ पर उन गुलामों के मालिक आ जाते हैं, और वो मोसिस को पकड़ने के लिए आए होते हैं जो कि मिंटी ही होती है, पर वोल्टर उसे ले जाता है वहाँ से अपने साथ। थोड़ी बहुत वहाँ पर फिर गोली भी चलती है, पर मिंटी वहाँ से निकल जाती है। फिर उन गुलामों के मालिक उस काले कानून को पास करवाने के लिए आए होते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर हम गिडियोन को भी देखते हैं। फिर वहाँ पर बिगर लोंग भी आता है जो बताता है कि जो मोसिस है वही मिंटी है, जो उसके खेत में काम करा करती थी वही मिंटी है। फिर ये सारी बात गिडियोन को समझ में आ जाती है। फिर गिडियोन पेंसिल्वेनिया चला जाता है। फिर वो आदमी मिंटी को बताता है कि गुलामों को फिर से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने काला कानून पास करवा लिया है। फिर मिंटी कहती है कि वो अपने भाइयों को बचाने के लिए जा रही है। तभी वहाँ पर फिर हम स्टील को देखते हैं जो कहता है कि वो उन्हें ट्रेन में बैठा देगा। फिर मिंटी कहती है कि वो मैरी से मिलने जा रही है। जैसे ही वो मैरी से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो गिडियोन और बिगर लोंग उसे मार रहे होते हैं काफी बुरी तरीके से। मिंटी वहीं पर चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। जब वे लोग मैरी को मारकर चले जाते हैं तो मिंटी उसके पास जाती है, और मिंटी को पता चलता है कि मैरी मर चुकी है, और ये सारी बातें फिर वो स्टील को भी बता देती है। तभी वहाँ पर फिर हम गिडियोन को भी देखते हैं जो कि मिंटी को मारने के लिए आया होता है वहाँ पर स्टील के आदमी मिंटी को बचा लेते हैं, और वे उस बोट से उसे वहाँ से ले जाते हैं दूर। फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि मिंटी की बहन मर गई है। फिर वे लोग कहते हैं कि हमें गुलामों को बचाना है, पर इसकी दूरी 800 किलोमीटर है जो कि नामुमकिन है। पर मिंटी कहती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगी। और वो कहती है कि जिसके ऊपर बीती होती है वही समझता है, क्योंकि वो शुरू से गुलाम रही है और उसे पता है गुलामों की जिंदगी कैसी होती है, कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ होता है, कितनों के साथ अनछुआ सा व्यवहार किया जाता है। इन सब चीजों की मिंटी को काफी तरीके से खबर होती है, और वो कहती है कि हम इन गुलामों को बचा के रहेंगे। फिर मिंटी को एक और सपना आता है जहाँ पर उसे लगता है कि उसके फादर खतरे में हैं, और वो चर्च में जाकर पहुंच जाती है, जहाँ पर वोल्टर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर को वे लोग गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गुलामों को बचाया है। फिर मिंटी अपनी मदर से जाकर मिलती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, और मैं ही मोसेस हूँ जो कि गुलामों को बचा रही होती है। फिर वो अपने फादर को समझाती है कि आपने कुछ गुलामों को बचाया है, इसी वजह से वे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, और वो कहती है कि मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर में वो उस घोड़ा गाड़ी में अपने माता पिता को वहाँ से भेज देती है वोल्टर के साथ। फिर हम एलिजा को देखते हैं जिसे लग रहा होता है कि वो लड़की उसे जहर देकर मार देगी। फिर एलिजा और गिडियोन उन लोगों से जाकर मिलते हैं जो कि गुलामों के मालिक होते हैं, और वो कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे ही खेत में काम करती थी, इसीलिए तुम ही इन सब का हर्जाना भरोगे। पर एलिजा कहती है कि हम तो पहले से ही बहुत परेशान हैं,
हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और मेरी काफी तबीयत भी खराब है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं मिंटी को, जो कि अपनी बहन की लड़की को बचाने के लिए आ जाती है वहाँ पर, और वो उन तीनों जनों को बांधकर वहाँ से चली जाती है। फिर अलीजा कहती है कि हम उस लड़की को पकड़ेंगे और उसे फिर बाद में जिंदा जला देंगे। जब मिंटी अपने परिवार वालों को लेकर जा रही होती है तभी वहाँ पर एक और गुलाम को देखते हैं और वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी घोड़ा गाड़ी में मिंटी का सारा परिवार होता है, और वो लड़की चुपचाप से वहाँ से उसके सारे परिवार को ले जाती है उस घोड़ा गाड़ी में। वे लोग उससे पूछते भी हैं पर फिर भी वो काफी चालाकी से वहाँ से निकल जाती है। पर जब ये बात गिडियोन और बिगर लोगों को पता चलती है तो उन्हें शक होता है और वे लोग उत्तर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। फिर मिंटी को थोड़ा सा आभास होता है और उसे लगता है कि वे लोग उसका पीछा करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और वो वोल्टर को कहती है कि तुम मेरे माँ बाप को ले जाओ यहाँ से और मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ। फिर मिंटी उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जाती है अपने पीछे और वे लोग काफी दूर तक उसका पीछा करते हैं। और थोड़ी देर के बाद बिगर लोंग मिंटी पर गोली चला देता है, पर ये बात गिडियोन को पसंद नहीं आती है और वो बिगर लोंग को गोली मार देता है वहीं पर। फिर मिंटी वहाँ से भाग जाती है और गिडियोन उसका पीछा कर रहा होता है। गिडियोन उसके पीछे पीछे काफी आगे तक आ जाता है और थोड़ी देर के बाद मिंटी बाहर आती है बंदूक लेकर, और वो उसे बंदूक नीचे रखने को कहती है और वो थोड़ी चालाकी दिखाता है, पर मिंटी उसके हाथ में गोली मार देती है और उसे कहती है कि घुटनों के बल बैठो। फिर गिडियोन को लगता है कि मिंटी उसे पसंद करती थी। मिंटी कहती है वो किसी को पसंद नहीं करती थी, उसे या तो आजादी चाहिए थी या फिर मौत, पर उसे आजादी मिल गई और फिर उसने अपने सारे परिवार को आजाद करवा लिया। और तुम्हें यहाँ पर उन सब लोगों की चीख भी सुनाई दे रही होगी जिन्हें तुम लोगों ने बेरहमी से मारा है उस कानून की वजह से। और वो कहती है कि वो सब गुलामों को गुलामी से मुक्त करवा कर रहेगी, और वो गिडियोन को वहाँ से जिंदा छोड़कर उस घोड़े पर बैठकर चली जाती है। फिर मिंटी एक कहानी के माध्यम से उन्हें बताती है कि एक सांप आदमी को बार बार काटता रहता है, अगर आप उसे मार दो तो वो चीज वहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह ही गुलामी भी है, और वो इसी तरीके से और भी गुलामों को वहाँ से मुक्ति दिलाती है, और उन गुलामों के मालिक उन्हें मारने के लिए भी आते हैं, पर मिंटी उन सब के लिए तैयार रहती है वहाँ पर। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इवेंट। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।